नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पूजा अर्चना हो चुकी हो, आरती वंदना से मुक्त हो चुके हो, जय और जयकारे से मुक्त हो चुके हो, तो कुछ जरूरी बातें की जा सकती हैं क्या? लेकिन मुझे वो जरूरी बात करते हुए डर सा लग रहा है। डर इसलिए कि बात कश्मीर की है और कश्मीर पर बात करना पाप है। वही कश्मीर जिसके बारे में जहांगीर ने पीर पंजाल की पहाड़ियों की तरफ देखते हुए कभी कहा था, गर फिरदौस बर्रुए जमीयस हमीयस्तो हमीयस्तो हमीयस्त। तो उस स्वर्ग जैसे कश्मीर को बर्बाद करके क्या मिला मोदी जी? क्यों कश्मीर के नौजवानों के हाथ से काम छीन लिया? क्यों कश्मीर के बुजुर्गों का आराम छीन लिया? क्यों कश्मीर की औरतों का इत्मीनान छीन लिया? मुझे पता है कि आज के दौर में इस तरह के सवाल पूछना पाप है, पाप से ज्यादा अपराध है और अपराध से ज्यादा अनर्थ है। ऐसे सवालों के एवज में आपको जेल में डाला जा सकता है, आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है, आपको पाकिस्तान भेजने की बातें हो सकती हैं, आपकी मॉब लिंचिंग हो सकती है। क्योंकि न्यू इंडिया के नए दस्तूर में सभ्यता के शिखर पर लहराती हुई पताकाएं यही कहती हैं। लेकिन मुरझाए हुए चेहरों से मुकर कर डल झील की सैर कर आए सुंदर सुंदर एंकर कश्मीर में भाएं भाएं करती हवाओं में घुली चिंताओं का शोर नहीं सुन पाते। इसलिए हमें यह सवाल करना पड़ रहा है कि बताइए मोदी जी, कश्मीर को बर्बाद करके क्या मिला? जरा कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रिपोर्ट देख लीजिए, जो उसने दिसंबर 2019 में ही जारी की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 अगस्त 2019 यानी जब अनुच्छेद 370 खत्म किया गया, उस दिन से लेकर 3 दिसंबर 2019 तक ही 17,878 करोड़ रुपए का नुकसान कश्मीर को हो चुका था। इस लॉकडाउन ने 5 लाख कश्मीरियों की नौकरी छीन ली। दिसंबर से मार्च तक का हिसाब इसमें नहीं है और ये मैं कोरोना वाले लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूं। 17 मई को कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस ने अलग से एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन की वजह से कश्मीर को शुरुआती 2 महीने में ही 8,416 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से लेकर 5 अगस्त 2020 के बीच एक साल में जम्मू कश्मीर को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बच्चों की बात भी करूंगा और उनकी पढ़ाई लिखाई की भी वीडियो देखते रहिएगा, लेकिन पहले देखिए रोटी रोजगार पर आफत। कश्मीर का लगभग 1,000 करोड़ रुपए का कालीन उद्योग, जिसकी तुलना ईरान के कालीन उद्योग से की जाती थी, पूरी तरह चौपट हो चुका है। बुनकर भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट का काम था। आमतौर पर हैंडीक्राफ्ट का ज्यादातर उत्पाद निर्यात किया जाता है। इस उद्योग में तकरीबन 50% महिलाएं काम करती हैं। लेकिन अगस्त में घाटी के दरवाजों पर, रास्तों पर, स्कूलों पर, फोन कॉल पर, यहां तक कि इंटरनेट पर भी ताला जड़ दिया गया, तो यह कारोबार कहां से बचता? सब तहस नहस हो चुका है। आंकड़ा देखिए, पिछले साल 10 साल में सबसे कम सैलानी कश्मीर आए और जो आए वो भी जनवरी से जुलाई के बीच लगभग 4,56,000, मतलब 370 के खत्म होने से पहले। अगस्त से दिसंबर के बीच यह तादाद केवल 43,000 रह गई। नतीजा, डल झील में शिकारे चलाने वाले 1,000 से ज्यादा लोग मजदूर बन चुके हैं। जिनकी कमाई रोजाना 1,000 रुपए से ज्यादा थी, उन्हें महीने में 1,000 रुपए की मदद देकर सरकार अपनी पीठ ठोकने को कह रही है। 70-80 हजार लोग टूरिज्म इंडस्ट्री पर टिके थे। इसमें टैक्सी चलाने वाले थे, होटल उद्योग था, हैंडीक्राफ्ट था, ढाबा था, खाने पीने का आउटलेट थे। यह पूरा उद्योग बर्बाद हो चुका है। इस बर्बादी का हिसाब नहीं लगाया जा सकता। अब जरा इसके दूसरी तरफ देखिए। मोदी जी ने कहा था कि 50,000 नौकरी तुरंत आने वाली है। राज्यपाल सतपाल मलिक ने खुद इसकी घोषणा की थी, लेकिन अभी तक मिले हैं कितने? 4300। मतलब चली गई 5 लाख नौकरी और आई है 4,300। इस हिसाब से सोच लीजिए कि हालात कैसे हैं। अब इंटरनेट पर आते हैं। छोटे छोटे गांवों में भी बच्चों के सामने पढ़ाई लिखाई जारी रखने का एक ही जरिया है इंटरनेट, वो भी फास्ट इंटरनेट। सरकारी स्कूल तक ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लेकिन 5 महीने तक कश्मीर के बच्चे पूरी तरह इंटरनेट से कटे रहे। अब खाना पूर्ति की भी गई है तो 2G सेवा के जरिए।
जब भारत 5G की बात कर रहा है, दुनिया 30G की तरफ जा रही है, तो कश्मीर के बच्चे 2G पर आए हैं। आप समझ लीजिए कि जब आपको 4G की रफ्तार भी सुस्त लगती है, आप शिकायत पर शिकायत करने लगते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को, तो कश्मीर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की स्थिति क्या होगी? डिजिटल इंडिया का नारा कश्मीर के बच्चों और नौजवानों के लिए फरेब से ज्यादा कुछ नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, जिस इंटरनेट से बैंक चलते हैं, अस्पताल चलते हैं, पोस्ट ऑफिस चलता है, कारोबार चलते हैं, स्कूल चलते हैं, यहां तक कि अब तो अखबार और पत्रिकाएं चलती हैं, उसका कोई मतलब कश्मीर के लिए नहीं है। इंटरनेट केवल कारोबार का मामला नहीं है, दुनिया से जुड़े रहने का जरिया भी है। इंटरनेट काटकर कश्मीर को दुनिया से काट दिया गया। हैरानी की बात यह है कि यह सब कश्मीर की बेहतरी के नाम पर हुआ, या कहिए किया गया। इसी 10 जनवरी की बात है। अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 बातें बहुत साफ साफ कही थी। 1, सरकार सभी पाबंदियों की 7 दिन के भीतर समीक्षा करे। 2, जहां दुरुपयोग की आशंका नहीं है वहां इंटरनेट बहाल कीजिए। 3, इंटरनेट अभिव्यक्ति और कारोबार दोनों की आजादी का जरिया है। 4, आप इंटरनेट को अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं कर सकते। 5, बुनियादी स्वतंत्रता का निरंतर निलंबन मनमानी है, आप नहीं कर सकते। 6, लोगों के असंतोष वर्ष से धारा 144 ठीक नहीं है। और 7, आप धारा 144 के फैसले को सार्वजनिक कीजिए। इन सभी निर्देशों का क्या हुआ हम सब जानते हैं। धीमे इंटरनेट ने जम्मू कश्मीर के हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टरों के काम को भी कठिन बना दिया। ये स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से लड़ाई में फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। डॉक्टर बताते हैं कि कोरोना वायरस पर नई जानकारी हासिल करने में कश्मीर दुनिया से बहुत पीछे चला गया है। उनका मानना है कि हाई स्पीड इंटरनेट पर लगातार बैन न सिर्फ काम में बाधा डाल रहा है, बल्कि और भी चीजों को बदतर बना रहा है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए 662 लोगों पर पीएसए लगाया गया था। इनमें से 412 लोगों को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। इनमें 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। पीएसए वो कानून है जो लकड़ी की तस्करी करने वालों के लिए बनाया गया था और जिसके तहत 2 साल तक किसी को भी जेल में रखा जा सकता है। सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी का वो वीडियो आपने देखा होगा, जिसके बारे में उनके बेटे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने सील ठप्पे के साथ झूठ बोला है कि उनके ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, जैसे वो मजे करने के लिए अपने आप ही नजरबंद हो गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। 1 साल गुजर गया। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। उससे 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर बाहरी लोगों को कश्मीर से निकलने के आदेश दे दिए थे। 3 अगस्त तक श्रीनगर की डल झील सैलानियों से आबाद थी, लेकिन दिल्ली के हुक्मनामे के बाद रातों रात बाहरी सैलानियों, छात्रों और कारोबारियों को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 5 लाख लोगों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। इसने अफरा तफरी और अराजकता पैदा की और इस अराजकता ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। 3 महीने बाद यानी अक्टूबर 2019 में सरकार ने सैलानियों को कुछ छूट दी, लेकिन संगीनों के साए में कौन सैलानी अपने बच्चों और परिवार को लेकर कश्मीर जाना चाहेगा? क्या आप जाना चाहेंगे? इससे फायदा किसका कितना हुआ नहीं पता, लेकिन कश्मीर बर्बाद हो चुका है। यह बर्बादी सवाल पूछती है, मोदी जी, कश्मीर को बर्बाद करके आपको क्या मिला? हालांकि यह सवाल पूछना अपने आप में बहुत भयावह है, इतना भयावह कि टेलीविजन के एंकर और संपादक यह सोचकर भी कांप जाते हैं। इस पर फिर कभी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियो के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।